वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। और आगे फरमाते हैं अल्लामा शफीक जौनपुरी अलैहिर्रहमा, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रेजा जोई। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रेजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपने। एक बार वो दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहते हैं कामरानी, चाहते हैं सरबुलंदी, चाहते हैं मकाम, चाहते हैं इज़्ज़त, चाहते हैं वक़ार, चाहते हैं हुकूमत, चाहते हैं अल्लाह की रहमत चाहते हैं, तो हमें क्या करना? हमें करनी है शहंशाहे बतहा की अताअत। अगर वो हमारे हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, यानी अल्लाह की रहमत हम पर मुसलसल बरसती रहेगी। मैंने खुतबे मसनूना के बाद एक हदीस पाक की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आज मैं बरकाती साहब की तकरीर सुनने के लिए आया था, लेकिन हजरत ने बगैर सुनाए मुझे बैठा दिया। मेरा इरादा था अगर ज़्यादा इसरार होगा तो चंद बातें गोश गुजार कर दूंगा, लेकिन हजरत ने क्या सबब है कि आज उन्होंने बोला नहीं। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजी साहब बहुत किनारे बैठे हुए हैं, मौसम ठंडा है और अंदर आ जाए। हाँ आ जाओ, आप इधर हो, इसलिए कि है मौसम ठंडा, करीब करीब बैठेंगे तो बेहतर रहेगा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आले शान अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिनों की मेराज है। इससे हमें पता चला कि मोमिन के अलावा अगर और लोग नमाज को पढ़ेंगे तो उन्हें मेराज नहीं होगी। मेराज उन्हीं लोगों की होगी जो मोमिन होंगे। ये शर्त है हदीस पाक में, अस्सलातो मेराजुल मोमिन। मेराज का माना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कई शायर बैठे हुए हैं। दो मखसूस शायर हैं, उस्ताद शोरा बरकाती साहब और अख्तर साहब भी माशाअल्लाह बहुत बेहतर शायरी करते हैं। माना इन लोगों को ज़्यादा मालूम होगा। मेराज का एक माना आता है बुलंदी। मेराज का एक माना होता है बुलंदी, यानी नमाज मोमिनों के लिए बुलंदी है। और जब आदमी बुलंदी की तरफ जाता है तो कामयाबी की तरफ जाता है, बेशक बेशक इज्जत की तरफ जाता है, वक़ार की तरफ जाता है, उसकी अजमत बढ़ती है, उसका वक़ार बढ़ता है। और जब आदमी नीचे की तरफ आता है तो उसी का उल्टा हो जाता है, उसकी इज्जत घट जाती है, उसका वक़ार घट जाता है, समाज में वो तन्हा पड़ जाता है, लोग उसके खिलाफ चामगोइयाँ करते हैं। लेकिन वही शख्स अगर बुलंदी की तरफ जाता है तो उसे मकाम मिलता है। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मोमिनों की मेराज है। आज हम गौर करें क्या सबब है कि हालात पे हमारी नज़र नहीं है। अफसोस सद अफसोस
हमारी गफलत, मैं पूरी कौम को ये बात कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि यहाँ जो चंद लोग बैठे हैं, ये बात उन्हीं के लिए है। पूरी कौम हमारी गफलत में पड़ी हुई है और गफलत से वो निकलने के लिए रवादार भी नहीं है। अक्ल सलीम इस्तेमाल ही नहीं कर रही है, वो मगन है लेकिन उसे मालूम नहीं कि हम कितने पस्ती में जा रहे हैं। आज किसी मकाम पर हमारा वकार नहीं है, हमें इज्जत की निगाह से गैर कौमें देख नहीं रही। हमारा वो मकाम हो गया है कि उससे बहुत अफजल आला जानवरों का मकाम है इस वक्त, जो मुसलमानों का मकाम है गैरों के यहाँ। हमें ये कमतर जानवर की तरह, मच्छर की तरह जहां चाहते हैं मसल देते हैं, लेकिन हमारी गफलत यूं की त्यों है। हमें होश ही नहीं कि क्या सबब है, क्या वजह है। हम तो मगन हैं लहो लईब में आला हजरत और रीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान ने एक शेर नाते पाक में कहा है, हालात की रोशनी। नाते पाक में ये शेर डाल दिया है, दिन लहू में खोना तुझे, सब सुबह तक सोना तुझे। ये उस दौर में आला हजरत ने कहा था, लेकिन आज उस शेर को कुछ बदलना पड़ेगा। उस दौर में लोग दिन में खेल कूद में मगन रहा करते थे और रात भर यानी सुबह हो जाती थी, दिन निकलता था, तब सो को उठते थे। दिन लौह में खोना तुझे, सब सुबह तक सोना तुझे, सर में नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। लेकिन आज का माहौल क्या है? 1 बजे रात तक हम लहो लईब में मगन हैं और 12 बजे दिन तक हम सो रहे हैं। हमारा यही हाल है। मौसम सख्त हो, सख्त सर्दी हो या गर्मी हो, खेल के मैदान में पहुंच गए तो ना हमें गर्मी का एहसास, ना हमें सर्दी का एहसास। लेकिन उस दौर में आला हजरत के दौर में लोग दिन में खेलते थे। आज का माहौल नहीं था, रोशनी का इस तरीके से बिजली का इंतजाम नहीं था कि आधी रात 1 बजे रात तक लोग लौह लईब में खेल कूद में मस्त रहा करते थे। दिल लौह में खोना तुझे, सब सुबह तक सोना तुझे, सर में नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ना अल्लाह का खौफ है, न रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सर। ये है मोमिन। पूरे आलम में आज क्या मामला है? अल्लाह ने हमें अक्ल अता की है, इसी अक्ल की वजह से हम अफजलुल मखलूकात कहलाते हैं। यही एक खुसूसियत इंसानों में आई है जिससे रब्बे कायनात ने खुसूसी तौर पे अता किया। इसी से ये मुमताज है। लेकिन हम इस वक्त अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैंने जो हदीस पाक पढ़ने का शरफ हासिल किया, बुलंदी, ये फराइज के बाद नमाज की कसरत जो करता है, जितनी कसरत वो करेगा उसी हिसाब से वो बुलंदी पर पहुंच जाएगा। हजरत एक नुक्ता, हम नमाज जब पढ़ते हैं तो अल्लाहु अकबर यानी तकबीर तहरीमा, जिसे हम कहते नियत बांधना, अल्लाहु अकबर। रुकुम गए तो अल्लाहु अकबर। किताबों में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अगर मुताल्ला करते होंगे, किताबों में आया है जब बुलंदी की तरफ चढ़ा करो, यानी ऊंचाई पे जब चढ़ो तो अल्लाहु अकबर कहा करो। अल्लाहु अकबर कहा करो, इसलिए बुलंदी पे चढ़ रहे हो। अब हम गौर करें, नमाज में हमने कहा अल्लाहु अकबर, एक बुलंदी पे चढ़े, रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहा, बुलंदी पे चढ़े, सजदा के लिए अल्लाहु अकबर कहा, बुलंदी पे चढ़े,
सजदा से जलसा में आए, अल्लाह अकबर कहा, बुलंदी पे चढ़े, दूसरे सजदे के लिए अल्लाह अकबर कहा, बुलंदी पे चढ़े। यानी जब बुलंदी पे चढ़ो तो अल्लाह अकबर कहा करो। और नमाज में हम, यानी ये हमें ये नमाज बता रही है कि हम बुलंदी पे चढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर की सदा लगा रहे हैं। और किताबों में आया है जब बुलंदी की तरफ चढ़ा करो तो अल्लाह अकबर कहा करो। दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज वो है इबादत, यानी जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं वो बंदा कहलाने के हकदार नहीं। हदीस पाक में आया है बंदे और काफिर के दरमियान, अक्सर तर्जुमा जो किया है बहुत से बुजुर्गों ने हदीस पाक का, तो यही लफ्ज वहां मुसलमान का लफ्ज नहीं डाला है, ये डाला है बंदे और कुफ्र के दरमियान कोई चीज फर्क करती है तो वो है नमाज। ये नहीं कहा कि मुसलमान और काफिर में अगर कोई चीज फर्क करती है तो है नमाज, यानी बंदे और कुफ्र के दरमियान। दूसरी बात यह कि नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो किसी और कौम नहीं करती है, कोई नहीं करती। यानी जहां पर इकट्ठा तमाम कौम हो जाए, तमाम मजाहिब के लोग इकट्ठा हो जाएं और ऐसे हालात में नमाज का वक्त हो जाए तो वहीं छटैया हो जाती है, ये मालूम हो जाता है ये बंदा है, ये काफिर है, ये बंदा है और ये काफिर है। इसीलिए हदीस में आया कि बंदे और कुफ्र के दरमियान अगर कोई चीज फर्क करती है तो है नमाज। वहीं पे मालूम हो जाता है ये मुसलमान है और ये काफिर है। दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालात पे अगर हमने गौर फिक्र नहीं किया तो तबाही हमारे सरों को जो है वो और करीब आ जाएगी। कल बरोज महशर अगर रब्बे कायनात ने सवाल किया, ऐ मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ उम्मतियों, जब तुम्हारे वक्त में, तुम्हारे दौर में, तुम्हारी जिंदगी में मेरे घर को बुतखाना बनाया जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? अफसोस सद अफसोस, हालात इस वक्त किस नाजुक मोड़ पे चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम जन्नत में टहल रहे हैं, मगना मगन हैं, होटलों पे बैठ कर वाह वाही, ऐसा लगता है कि कोई फिक्र ही नहीं है हमसे सुकून में, इस वक्त पूरे दुनिया में कोई नहीं। यही हालात जिधर जाओ दिखाई पड़ता है, जबकि इस वक्त हम बहुत ज्यादा तबाही के दहाने पर हैं। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं मद्दे का बहुत सख्त माहौल है, मद्दा है, लेकिन दूसरी तरफ नजर जो रहा है किसी बुराई में एक जरा सी मामूली सी तखफीफ नहीं हुई है, कमी नहीं हुई है। कैसा मद्दा आया? होटलों पे देख लें, चाट की दुकानों पे देख लें, समोसे की दुकानों पे देख लें, किसी मकाम पे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। हमारी ही कौम सबसे ज्यादा वहां पे दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं बहुत परेशानी का दौर है। कौन कहेगा परेशान? कोई नहीं कहेगा परेशान। और परेशान क्यों है हमें इसकी फिक्र नहीं है। परेशान क्यों है इसी के हमें फिक्र करनी है। कल बरोजे महशर जब रब्बे कायनात ने पूछा कि बताओ
मेरे बंदो, जब मेरे घर को बुत खाना बनाया जा रहा था तो तुम लोग मैच कर रहे थे। रात के मैच का मुकाबला करा रहे थे, पंजे का मुकाबला करा रहे थे। ये हालात हमारे आमाले बद का नतीजा है। नहीं तो ख्वाजे ख्वाजगा सुल्तान हिंद ने तने तनहा हिंदुस्तान से टक्कर ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तने तनहा ख्वाजे ख्वाजगा ने हिंदुस्तान से टक्कर ली है। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान सबसे मजबूत राजा था, वो हिंदुस्तान से तने तनहा ख्वाजे ख्वाजगा ने टक्कर ली है। वो गाफिल नहीं थे हमारी तरह, वो अल्लाह के महबूब थे, उसके रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे। तने तनहा कोई असलहा नहीं है। एक तरफ सब कुछ है, हुकूमत है, फौज है, तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद तने तनहा टक्कर ले रहे हैं। आज हम गौर करें कितनी कसरत के साथ हम हैं। जिस मकान पर अगर कोई नहीं रहता है तो दूसरे उस पर काबिज होते हैं। जिस मकाम पर कोई नहीं रहता है उस पर दूसरे काबिज होते हैं, उसके दावेदार बनते हैं। और जिस मकान पर लोग रहते हैं उस पर कोई कब्जा करने का ख्याल नहीं करता है। जो जमीनें बंजर के तरीके से पड़ी रहती है उसी पे दावेदार होते हैं हाजी साहब। लेकिन अगर उस पर कोई रह रहा है तो किसी की मजाल जल्दी नहीं होती कि वहां पे कदम जमा ले। आज हमारी मस्जिदें का जो ये मंसूबा बना है ये हमारे बद का नतीजा है। अगर हम इसी तरीके से पहले के तरीके से हर एक अल्लाह के घर में जाते, उसकी इबादत करते तो आज ये दिन हमें देखना ना पड़ता। उसके बाद भी हमारी गफलत वही है जो थी, हमें फिक्र नहीं है। एक के बाद हम अल्लाह के एक घर के लिए दावा किया जा रहा है कि ये बुतखाना है, लेकिन कोई फिक्र हमें नहीं है। कौन फिक्र कर रहा है? फिक्र होती तो इस तरीके से हम मगन ना रहते रोड पर। जिस तरीके से हम मगना मगन हैं, उसके बाद भी ये तौफीक नहीं हो रही है। कम से कम अब तो अल्लाह के घर में रुजू कर ले, बुराइयों से तौबा कर ले। मैंने जब तवारीख को पढ़ रहा था तो अफसोस होता था कि बगदाद पे क़यामत टूटने वाली है। अहले बगदाद पर तातारियों की क़यामत टूटने वाली है। वहां मुनाजरा हो रहा है, वहां मुकाबला हो रहा है, खेल कूद में मगन है, ये देख रहे हैं क़यामत टूटने वाली है। तब तो अफसोस हो रहा था बरकाती साहब, जब तारीख आप भी पढ़ रहे थे, हम लोग भी पढ़ रहे थे, तो ये अफसोस होता था कितने गाफिल थे। आज उस गाफिलत हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिसे हमने पढ़ा था उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर वही हाल, वही नतीजा रहा तो हम तैयार हो जाए बगदाद की तरीके से, हमारी भी तबाही आने वाली है। नहीं तो हम फिक्र करें, एक ही ताकत है जो हमारी हिफाजत करेगी, और रब्बे कायनात है और उसके महबूब है, और कोई नहीं है। आज देख लीजिए, किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं होने वाला है। जो हमें मदद मिलनी है रब से मिलेगी, उसके महबूबीन से मिलेगी। लेकिन हाँ, कब मिलेगी? जो बेटा बाप का नालायक हो जाता है, बाप उससे नजर फेर लिया करता है। देखते होंगे, बेटा बाप की बिल्कुल ना सुने, नालायक हो जाए तो यहां तक होता है कि बाप उसे निकाल दिया करता है। जाओ, तुम जहां चाहो किराए पे रहो, मेरे मकान में नहीं रहना। होता है तो यही हाल हमने किया है। रब को हमने नाखुश कर दिया है, और जब रब नाखुश तो उसके महबूब भी हमसे नाखुश। इसलिए वो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की रजा देखते हैं। अल्लाह खुश तो वो भी हमसे खुश, और अल्लाह अगर हमसे नाराज है तो उसके महबूब यानी औलियाए किराम हमसे खुश नहीं रहेंगे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर रहे हैं। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, अस्सलातु कुर्रतु आइनी। किसी और इबादत के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि ऐ मेरे उम्मतियों,
मेरी आँख की ठंडक है। अगर कहा है रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो नमाज यानी नमाज, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे गुलामों, सुन लो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये नहीं कहा कि रोजा मेरी आंखों की ठंडक है, ज़कात मेरी आंखों की ठंडक है, हज मेरी आंखों की ठंडक है। कहा तो नमाज, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कम से कम हम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक तो पहुंचा लेते। नहीं करेंगे तो घाटा तो हमारा ही है, और तो ऐसा है नहीं। घाटा हम लोगों ने ये समझ रखा है कि यहाँ जितने दिन हम जिंदगी गुजार रहे हैं उसके बाद कुछ नहीं। ऐसा नहीं, कब्र के में जाने के बाद ही तो हमें मालूम होगा कि अब असल जिंदगी क्या है। ये दुनिया की जिंदगी तो नहीं, लेकिन कब्र में जाने के बाद ही हमें मालूम हो जाएगा कि अब जिंदगी की असल क्या है। और कब्र में जाने, हश्र में तमाम हर एक मकाम का दारो मदार इसी दुनियावी जिंदगी पर है, और इसी पे हम गफलत गुजार रहे हैं। अल्लाहु अकबर। किताबों में आया है कि हर शय, यानी खुद कलाम पाक में आया है कि हर शय अल्लाह का जिक्र करती है। अगर गाफिल है कोई तो इंसान। हम लोग जानवर को क्या समझते हैं? ये जानवर, ये एक मामूली चीज, मेढक है, कोई मकाम नहीं, ये एक मामूली सा जानवर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, अल्लाह के नबी हैं। एक मेढक को देखा कि बहुत दिल के साथ, तवज्जो के साथ अल्लाह का जिक्र कर रहा है। आप ठहर गए, अल्लाह के नबी हैं, वो लोग तो जानवरों से बात कर सकते हैं। पूछा, ऐ मेढक, तू कितने दिनों से इतनी अकीदत, मोहब्बत, दिल लगी के साथ अल्लाह का जिक्र कर रहा है? कहा, है अल्लाह के नबी, मैं 70 साल से इसी हालत में, यानी खुशू की हालत में अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। मेढक है, हम कोई मकाम नहीं देते हैं, हम तो उससे कई करोड़ों गुना अपने आप को अफजल समझते हैं। लेकिन एक मेढक 70 साल उसी हालत में, खुशू की हालत में अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हदीस पाक में आया है कि मेढकों को ना मारा जाए, मेढकों को ना मारा करो, इसलिए कि वो कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है, कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है। और बुजुर्गों ने फरमाया है कि हर शय अल्लाह का जिक्र करती है, बंदे उससे नहीं सुन सकते, यानी इंसान नहीं सुन सकते। अगर वो सुनने लगे तो दुनियावी जिंदगी का दारो मदार फेल हो जाएगा। और ये भी फरमाया कि जो जानवर, जो दरख्त जब अल्लाह का जिक्र छोड़ देते हैं, गाफिल हो जाते हैं, तो दरख्त है तो उसे काट दिया जाता है, जानवर है तो उसे ज़बह कर दिया जाता है, परिंदा है तो कैद कर लिया जाता है। यानी वो गाफिल हुआ तो उसे सजा मिल गई। हमें क्यों नहीं मिल रही है? ये सजा कम है कि हम इस बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तो दुनिया में हमारी ये जिंदगी है, ये वकार हो गया है कि पस्ती की हालत में, कितना पस्ती की हालत में है, अगर हम गौर करेंगे तो हमें मालूम होगा। लेकिन यहीं पर हम दारो मदार नहीं है। इंसानों का तो दारो मदार मरने के बाद है। अगर यहीं तक मामला होता तो ठीक है, हम जिस हालत में रहते कोई बात नहीं थी। लेकिन हमारा इंसानों का दारो मदार, मोमिनों का दारो मदार जो है
तो मरने के बाद है दुनियावी जिंदगी पर। हम गाफिल हैं तो हमें कब्र ही से हमें उसका मजा चखना पड़ेगा, कब्र ही से नहीं, बल्कि कुल्लो नफ्सिन रायकतुल मौत, हर नफ्स मौत का मजा चखेगी। भाई खाने की चीज है कि हमें मजा मिलेगा, तो खाने की चीज होती है तो हम मजा पाते हैं कि बहुत मीठी है, बहुत लज्जतदार है। तो इसका ये माना है मौत का मजा चखना, अगर हमारे आमाल नेक नहीं रहे, बद रहे, तो हमें ऐसा सख्त मजा यानी मौत की ऐसी सख्ती चखना पड़ेगी कि क़यामत आ जाएगी, हम उसकी सख्ती को भूल नहीं पाएंगे। क़यामत आ जाएगी, आलम बरज़ख की जिंदगी वो कई हजार साल की हो, हमें वो सख्ती मौत की हमें याद रहेगी। और अगर हम मोमिन हैं तो हमें मौत का मजा जो चखना रहेगा ऐसा रहेगा कि हमें मालूम ही नहीं होगा कि मौत कब आई। यह है मौत का मजा चखना। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का मजा चखे। अब हमारे ऊपर है कि हम बेहतरीन लज्जत चीखे कि ऐसा सख्त कड़वा चीखे। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, कल बरोजे महशर हम लोग क्या कहते हैं, हम ख्वाजा के दीवाने हैं। हम भाई कहते हैं ना कि ख्वाजा के दीवाने हैं, ख्वाजा को मानने वाले हैं। हमारे ख्वाजा ने कल बरोजे महशर, इसलिए महशर के रोज तो तमाम मखलूक इकट्ठा होगी, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, तमाम लोग रहेंगे तो मेरे ख्वाजा भी रहेंगे और हम भी रहेंगे। अगर ख्वाजगा ने पूछ लिया, अरे मेरे चाहने वालों, जिस दीन को मैं हिंदुस्तान में लाया था, तुम्हें अता किया था, तुमने उसको कैसा निभाया? मैंने इतनी मशक्कत उठाने के बाद हिंदुस्तान का सफर किया, मेरे जूते टूट गए, मैं बगैर जूते के आया, पांव जख्मी हो गए, क्यों? तुम तक दीन को पहुंचा दूं, वो रोशनी तुम्हें अता कर दूं जो तुम्हें कामयाबी दिलाएगी, इज्जत दिलाएगी, राहत दिलाएगी, बाग दिलाएगी। लेकिन मेरे चाहने वालों सिर्फ दावा कर रहे थे, तुम्हारे वक्त में ऐसे हालात थे, मैंने तो तने तनहा टक्कर लिया था और तुम लोग उसे संभाल ना सके। जो मेरे चाहने वालों ने मस्जिदें बनाई थी उसको बचा ना सके, तो हम क्या जवाब देंगे ख्वाजा को? हम हकीकी माने में ख्वाजा के गुलाम नहीं है, सिर्फ नाम है, हकीकी गुलाम नहीं। गुलाम होते तो कुछ तो हम लाज रखते। ख्वाजगा ने फरमाया, हजरत मुरीद कामिल, मुरीद होते हैं ना लोग, लेकिन उसमें लफ्ज कामिल लगाया है ख्वाजगा ने। मुरीद कामिल वो है, यानी किसी पीर का मुरीद कामिल उस वक्त हो कि जब 20 साल तक फरिश्ता उसका कोई गुनाह ना लिखे। अल्लाह अकबर, 20 साल तक फरिश्ता कोई गुनाह ना लिख पाए, यानी किरामन कातिबीन जो कंधे पर हैं, 20 साल तक कोई बदी ना लिख सके, वो मुरीद कामिल है। ये ख्वाजगा ने फरमाया। हम तो 20 घंटा नहीं संभाल पाएंगे हाजी साहब। ख्वाजगा को मानने वाले हैं, ठीक है, हम किसी तरीके से मान रहे हैं, लेकिन गौर करें वही ख्वाजगा ने फरमाया है कि मुरीद कामिल वो है कि फरिश्ता 20 साल तक कोई बदी न लिख पाए, वो मुरीद कामिल है। ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद मोइन है,
आपका नाम आपके वालिदैन ने मोइनुद्दीन रखा। अल्लाहु अकबर। देखिए फैज मिलता है, वालिदैन ने वो नाम रखा ख्वाजा ख्वाजा का जो हकीकत साबित हुआ। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, तुम दीन के मोइन हो, तुम हिंदुस्तान जाओ और दीन की मदद करो। यानी तुम दीन के मददगार, मोइन के माने होता है मददगार, दीन की मदद करने वाला। तो ख्वाजा ख्वाजा दीन के मोइन हैं, मददगार हैं। क्यों नहीं, आप ऐसे मददगार हैं कि इस मामले में मेरी नज़र से बहुत औलिया अल्लाह वाले गुजरे हैं, लेकिन कोई रवायत मुझ तक ऐसी नहीं पहुंची है जो मैंने पढ़ा है। भाई और बुजुर्गों ने फैज किया हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी जो मालूमात है, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, किसी बुजुर्ग की रवायत मैंने नहीं पढ़ी कि जितना कुफ्र काफिर ख्वाजा ख्वाजा के हाथ पर तौबा किया हो, ईमान लाए हो, किसी और बुजुर्ग का मैंने पढ़ा नहीं है। 90 लाख गैर मुस्लिम आपके हाथ पर ईमान लाए। अल्लाह अकबर। इतने बड़े मोइन है, मददगार है दीन के ख्वाजा ख्वाजा। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गालबन ऐ मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक सहाबी रसूल हैं, पाए के सहाबी हैं। कहा, ऐ मुआज, गालबन यमन को आपको भेज रहे थे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, ऐ जबल, अगर एक शख्स तुम्हारे हाथ पर तौबा कर लिया, ईमान ले आया, तो तुम कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे। यानी एक शख्स अगर तुम्हारे हाथ पर तौबा कर लिया, ईमान ले आया, तो तुम कामयाब कामरान हो जाओगे। मेरे ख्वाजा कितने कामयाब कितने कामरान है कि 90 लाख से ज्यादा लोगों के ईमान की दौलत नसीब कर। ख्वाजा ख्वाजा सुल्तान ख्वाजे हिंद, वो दरबार है आला तेरा, नहीं महरूम कभी मांगने वाला तेरा। वाखरू दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा भाई आपका